बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और वो इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वर और सहाफी, वो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पैगाम पहुंचाते हैं पाकिस्तानी कौम को कि इमरान खान किसी मुकदमे में जेल में बंद नहीं है। वो मुकदमा कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को जेल में डाला जाए। वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो पाकिस्तानियों को ना किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। खुले दिल से आप इस हकीकत को तस्लीम करें और खुले दिल से आप इस बात को माने कि पाकिस्तान ने अमली तौर पे ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इसराइल को तस्लीम कर लिया। आप खुले दिल से इस बात को मान लें। पाकिस्तानियों को यह बात मान लेनी चाहिए, अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, इसराइल के साथ हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप का आगाज कर लिया है। एक वर्किंग रिलेशनशिप इसराइल के साथ हमने डेवलप कर लिया है, एक ऐसे बोर्ड के अंदर जिसमें गजा के हवाले से फैसले किए जाएंगे। क्या फैसले किए जाएंगे ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हक अदा कर दिया दोस्ती का। देखिए, अगर इसराइल की दोस्ती का हक आज तक किसी भी अमेरिकी सदर ने अदा किया है तो डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ के किसी ने नहीं किया। नेतन्याहू ने आज से 1-1.5 माह पहले एक जुमला कहा था। नेतन्याहू ने कहा था कि व्हाइट हाउस में इसराइल को आज तक कभी ऐसा दोस्त मैसर नहीं आया जैसा डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सच साबित किया। और इस दोस्त ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के तमाम मुखालिफिन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा कर दिया। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस काम से इमरान खान साहब ने इनकार किया था वो काम शहबाज शरीफ साहब ने खासी खुशी के साथ कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कोई भी मशहूर आलमी रहनुमा यहां पे मौजूद नहीं था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बुलाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि मगरबी ममालिक भी आए, यूरोप के रहनुमा भी आए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी तमाम ममालिक के रहनुमा यहां पे आने चाहिए। बरतानिया को यहां पे मौजूद होना चाहिए, भारत को यहां पे मौजूद होना चाहिए। मैंने भारतीय वजीर आजम या भारतीय वजीर खारजा भी नहीं देखा इस स्टेज के ऊपर, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी दावत दी थी। इसराइल के भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें भी वहां पे नहीं देखा। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है वहां पे। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ मगरिब खड़ा क्यों नहीं हुआ? अगर किसी को अभी भी यह गलत फहमी है कि वो शायद फलस्तीनियों की वजह से खड़े नहीं हुए या ये गजा पीस बोर्ड उन्हें लगा कि ये ज्यादती हो रही है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये गलत फहमी भी अपनी दूर करें। उनका मामला ग्रीनलैंड वाला है, उनके मामलात डोनाल्ड ट्रंप के साथ दूसरे चल रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि गुलामी नहीं हम आपकी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, एक इत्तेहादी के तौर पे। वहां पे ये सोच पैदा हो गई। तो ग्रीनलैंड वाला जो पंगा है वो थोड़ा सा महंगा पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। कई यूरोपीय ममालिक जो ट्रंप के साथ हमेशा खड़े रहते थे और यहां पे भी खड़े हो सकते थे, वो नाराज है। और ट्रंप की जो एक टाइमिंग है इस लिहाज से वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। ग्रीनलैंड वाला पंगा गलत टाइम पे ले लिया। अगर इस वक्त ना लेते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नाज़रीन, ये जो गजा पीस बोर्ड है इसकी अहम ड्यूटीज क्या होंगी? देखिए, हमें पता कैसे चलेगा? आइडियल मंसूबा जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बार बार बात करते हैं और वो कहते रहे कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं। तो अगर आप सारा मामला स्टडी करें और आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल में क्या बयानात दिए, किस तरीके से यह मंसूबा बना और कहां तक यह मंसूबा पहुंचा, तो आपको इसके अगराज व मकासद समझ आ जाते हैं। आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये गजा पीस बोर्ड करेगा क्या। मैं आपको बता देता हूं क्या करेगा, और ये मेरी प्रेडिक्शन, मुझे पूरा यकीन है कि ये 90% से ज्यादा दुरुस्ती साबित होगी। और प्रेडिक्शन नहीं है, ये उनका अपना कहा है जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो उनके अजायम है, जो वो करना चाहते हैं, वो बताता हूं। नंबर 1, इसमें पैसे जमा होंगे। ऐसा नहीं है कि अब पैसा सिर्फ अमेरिका लगाएगा। अमेरिका ने यह सीख लिया है कि दुनिया से पैसा निकलवा कर फिर खर्च करना चाहिए। अपनी जेब से पैसा लगाने का क्या फायदा? हमने देख लिया यूक्रेन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, नेटो के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। दुनिया में जहां जहां उनका पैसा लगा उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट्स क्या दिए।
गुज़िश्ता जब उनका दौर था तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था, जिसपे इमरान खान साहब ने उन्हें टका कर जवाब दिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब पैसे जमा किए जाएंगे दुनिया से। नंबर 2, तामीरात होंगी वहां पे गजा में, बहुत बड़े पैमाने पर तामीरात होंगी। सबसे पहले तो देखें मलबा हटाया जाएगा, लेकिन इस काम के लिए गैर मुल्की वहां जा नहीं सकते। वो तब तक नहीं जा सकते जब तक कि हमास का वजूद वहां पर मौजूद है। वो हमास को खत्म किए बगैर वहां पे नहीं जाएंगे, बैनुल अक़वामी लोग वहां पे नहीं आएंगे। तो फिर हमास का मुकम्मल सफाया करना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? गजा पीस बोर्ड। इसमें 2 चीजें हैं, एक पीस बोर्ड है जिसके अंदर ये सारे ममालिक शामिल है, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी किचन कैबिनेट, उनके दामाद हैं, उनके वुज़रा हैं, उनके करीबी साथी हैं, टॉनी ब्लेयर हैं, और एक बहुत बड़े इसराइली बिजनेसमैन है। ये सारे लोग, वर्ल्ड बैंक का उसके अंदर जो सदर है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सारे लोग मिलकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं जो गजा से मुताल्लिक बड़े और अहम फैसले वो करेगी। ये बोर्ड के अंदर सिर्फ तजावीज आया करेगी। डोनाल्ड ट्रंप के पास वीटो की ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप जो कह देगा इस बोर्ड को वो करना पड़ेगा, वो नहीं करेगा वो बाहर होगा, फारग हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास सारी की सारी ताकत है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे ये सारे जो लोग आए। तो हमास का मुकम्मल सफाया किया जाएगा, और यही बोर्ड जिसके अंदर आज शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल शामिल हुए, यही बोर्ड जिम्मेदार होगा। क्योंकि देखें जो फौजें जानी है ना, उनमें एक फौज पाकिस्तान की होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके लिए अर्जी डाली। पाकिस्तान की बतौर रियासत ये ख्वाहिश है कि गजा के अंदर हमास को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की फौज को जरूर भेजा जाए। इसलिए पाकिस्तान ने एक अर्जी भी अमेरिका को डाली है, और यह बात अमेरिका के वजीर खारजा ने बताई है, कोई और नहीं बता रहा। तो हमास का मुकम्मल सफाया करना पड़ेगा अगर वहां पे तामीरात का आगाज करना है, मलबे को हटाना है तो, और फिर तामीरात का आगाज किया जाएगा। फलस्तीनी अवाम को मुख्तलिफ ममालिक में मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहां से एक बहुत बड़ा इनखला भी होगा, बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जाएगा। जो नहीं निकलेंगे उन्हें मखसूस इलाकों में महदूद कर दिया जाएगा, और फिर जो इनखला हो गया या लोग महदूद हो गए तो उसके बाद फिर तामीरात का आगाज हो जाएगा। यह दुनिया की सैरो सियाहत और कारोबारी नुक्ता नजर से एक बड़ी जबरदस्त जगह बन जाएगा गजा। कारोबारी लोग यहां पे आ जाएंगे, बहुत बड़े पैमाने पर यहां पे सियाहत होगी, यहां पे बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनेंगे, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बनेंगे, ये सारा कुछ यहां पे किया जाएगा। अच्छा, फिर ये बोर्ड क्या करेगा? ये लबनान में हिजबुल्लाह की बारी आएगी उसके बाद, और हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और ये काम भी जैसे पाकिस्तान की फौज है या दीगर कुछ फौजें हैं, अमेरिका की फौज है, इसराइल की फौज है, इंडोनेशिया की फौज हो सकती है, कुछ और ममालिक की फौज, 2 मुल्कों की फौज के ऊपर एतराज किया नेतन्याहू ने, जिनमें एक कतर की फौज है और एक तुर्की की फौज है। इन दोनों को नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान में कहीं भी सियासत होना, अब यही 2 चीजें बची हैं, या तो इमरान खान के हमायती बचे या उनके मुखालिफ बचे। और ये इलेक्शन हो रहा है जनाब पंजाब बार काउंसिल का, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे भी असर पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर मामला जो है सियासत के आजकल अदालतों में चले जाते हैं, और अदालतों में जहां पे वकला तंजीमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की तगड़ी होती हैं, वहां उन्हें कुछ फायदा भी होता है इस बात का, ना इंसाफियों से बचने में उनको मदद भी मिलती है। तो पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने ये हुक्म भी जारी किया है कि तमाम जो अरकान है, चाहे वो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदारान हैं, वो सपोर्ट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को। तो 2 तरह के उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब के हमायती और इमरान खान साहब के मुखालिफ। तो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा रात को, आपके साथ मामला शेयर करेंगे, अगले 1-2 वीलॉग्स में आपको इसकी तफसीलात बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे हैं, हार रहे हैं, मामला कहां पहुंच रहा है। एक और इंपॉर्टेंट खबर है, सुहेल अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भारी पड़ना शुरू हो गया। देखिए, इमरान खान साहब ने अपना अफरीदी लॉन्च किया, उसके मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना अफरीदी लॉन्च किया। एस्टेब्लिशमेंट का जो अफरीदी है वो शाहिद अफरीदी है, और वो सिर्फ आप जानते हैं वो किस काम के लिए आते हैं। शाहिद अफरीदी साहब उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि जो करता है फौज करती है, और जो भी होगा वो फौज ही करके उनको देगी। हम फौज की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और उनकी कुर्बानियों का भी जो है वो अगर आप जायजा लें तो फौज ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं बाज़ औक़ात, और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान की सरहद की वो हिफाजत करते हैं, तो इस हिसाब से ठीक है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब जैसे लोग हैं वो ये जानते हैं कि पूरा सिस्टम जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सहारे अपनी जिंदगी को भी चलाने की कोशिश करते हैं।
बहरहाल जो उन्हें कहा जाता है वो उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इमरान खान साहब का आफरीदी जो है वो अब इन एक्शन, उसने जो एक स्टेटमेंट दिया है उससे सूरत तब्दील हो गई। जो सुहेल आफरीदी ने ये काम किया ना, ये बहुत जबरदस्त काम हुआ है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के देखें 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम होती है। खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को मसला क्या है? 3 चीजों का मसला है ना। नंबर 1, उन्हें मसला यह कि यहां से कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए इमरान खान साहब की। अब जब गंडापुर साहब थे तब तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश थी। शेर अफजल मरवत साहब ने यह दावा भी किया कि गंडापुर से आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी बड़े खुश थे। तो इमरान खान साहब से, या तो इसका मतलब है इमरान खान साहब का फैसला यह भी ठीक निकला कि गंडापुर को हटा दिया जाए। क्योंकि देखें ना, एक आदमी से अगर इमरान खान भी खुश है और आसिम मुनीर भी खुश है, यह तो मुमकिन नहीं है। या तो एक आदमी इस वक्त, क्योंकि इमरान खान में और आसिम मुनीर में इस वक्त जो मामला पैदा हो चुका है ना, उस मामले के बाद या तो कोई शख्स आसिम मुनीर को खुश रख सकता है या इमरान खान को खुश रख सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को ठंडी हवा आती थी, इतना भी प्रॉब्लम होता नहीं था। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई तहरीक खड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि वहां के जो वसाइल हैं, मादनियात हैं, उनके हवाले से पूरी दुनिया की नजर होती है। आपको पता है मादनियात पे मगरबी ममालिक के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। चाइना की भी नजर इन्हीं मादनियात पे है। तो उन मादनियात का एक कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है, और तीसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन चलता रहना चाहिए। देखें, जितना ऑपरेशन चलता है ना, किसी एरिया में जब ऑपरेशन होता है तो फोर्सेस की उतनी ज्यादा रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जो ममालिक तरक्की कर रहे होते हैं ना, वहां सियासतदानों की रेलिवेंसी बढ़ती है। जिन ममालिक में तालीम और साइंस आगे जा रही होती है, वहां पे वजारत साइंस और वजारत तालीम की रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जिन ममालिक में सियाहत बहुत ज्यादा होती है, वहां वजीर आजम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वजीर सियाहत होता है। अब इसी तरह जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहां पे सारे मामलाती दिफाई हैं, लिहाजा जो दिफा के इदारे हैं वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वजीरों की तो यहां पे औकात कोई नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट सारे मामला चलाती है। तो जितना ज्यादा बदमनी रहेगी उतनी ज्यादा रेलिवेंसी रहेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन और चाहिए। हालांकि लगातार खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता कई दहाइयों से ऑपरेशन ही होते चले जा रहे हैं, लेकिन अमन नहीं आ रहा। बलूचिस्तान लगभग 50 साल से ऑपरेशन की जद में है, अभी तक बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन नहीं आ सका। जो अकबर बुगटी को कत्ल किया गया, उसके बाद यह दावा किया गया कि अब बलूचिस्तान कंट्रोल में आ गया। 10,000 से ज्यादा लाशें उसके बाद उठाई गई हैं। पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो गई थी। बलूचिस्तान में तो ऑपरेशन से मना भी कोई नहीं करता, हुकूमत भी इनकी अपनी है, निजाम भी इनका अपना है, लेकिन आज बलूचिस्तान की सड़कों पर कोई शख्स गुजर नहीं सकता। पूरा कंट्रोल बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने ऐसा किया हुआ है कि आप खुलकर वहां फेर ही नहीं सकते। अभी मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, वो बरतानिया से बाई रोड गए पाकिस्तान, उन्होंने पहुंचना था खैबर पख्तूनख्वा। अब ईरान तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो पूरा यूरोप घूमते गए, तुर्की घूमते गए, ईरान घूमते गए, ईरान तक उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहां पे हुआ? उन्हें 15-20 घंटे इंतजार करवा दिया वहां पे तफ्तान बॉर्डर के ऊपर कि जनाब जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी, बंदे इकट्ठे नहीं होंगे, हम आगे पीछे गाड़ियां नहीं लगाएंगे, जब तक टाइम ठीक नहीं होगा, दिन का उजाला नहीं होगा, हम उस वक्त आपको लेकर जाएंगे, बेस्ट टाइम आप आने दें। तो जिस इलाके में इतने लंबे अरसे से कई दहाइयों से ऑपरेशन चल रहा है, वहां पे अगर ये हालात हैं, तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा बनाना चाहते हैं, तो ऑपरेशन उनको वहां पे चाहिए। अब ऑपरेशन के हवाले से जो अभी किया ना सुहेल आफरीदी ने, इमरान खान वाले आफरीदी ने, यह कमाल काम किया। तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रब्ता किया सुहेल आफरीदी ने। मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, एमल वली खान से रब्ता किया, सराजुल हक से रब्ता किया, अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली बाचा समेत दीगर बहुत सारे लोगों से उन्होंने रब्ता किया और अमन व अमान की सूरत हाल पर इन सबके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा जनाब इस पर कोई दो राय है ही नहीं हम सबकी कि यहां पे अमन और इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और यहां पे ये होना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और यह फैसला किया कि एक मुश्तरका जरगा बुलाया जाए और स्पीकर साहब उसके लिए दावत देंगे और वो सबको बुलाएंगे और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब ये अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। देखिए, जब तक ये डिवाइड रहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से ऑपरेशंस कर सकती है, क्योंकि अलग अलग ये तमाम लोग ऑपरेशन के खिलाफ है। इमरान वली खान के मुंह के आगे आप माइक करें, वो कहेंगे जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। आप फजल रहमान के मुंह के आगे माइक करें, वो कहेंगे नहीं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, आप इसके खिलाफ हैं।
आप जमात इस्लामी से पूछें, वो कहेंगे जी ऑपरेशन हम नहीं मानते, हम इसके खिलाफ हैं। इवन जो बाकी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के मकामी सियासत करते हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी कोई ऑपरेशन के बड़े हमायती नहीं है। वो ये जानते हैं कि ऑपरेशन की हमायत